नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एसएस एनालिसिस पर फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर से एनालाइज करेंगे निफ्टी इंडेक्स को। यहाँ मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ निफ्टी मंथली चार्ट से। क्यों? क्योंकि आज ये बहुत जरूरी हो चुका है कि हम निफ्टी के मूवमेंट्स को एक ब्रॉडर सेंस में देखें कि निफ्टी में पिछले कुछ सालों में किस तरह के मूव्स रहे हैं और किस तरह के आपने उतार चढ़ाव देखे निफ्टी में। तो आइए अब शुरुआत करते हैं सन 2000 के मूव से कि सन 2000 में निफ्टी ने किस तरह का मूवमेंट दिखाया। तो यहाँ मैं आपका ध्यान देना चाहूंगा कि निफ्टी में पिछले कुछ वर्षों में किस तरह के अप डाउन देखे गए। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि नवंबर 2098 में निफ्टी 810 के स्तर पे था और यहाँ से बढ़कर इन स्तर तक पहुंचा और यहाँ एक हाई लगाया था निफ्टी ने फरवरी 2000 के महीने में, और यहाँ से एक स्टीप फॉल हमने देखा जो कि सितंबर 2001 तक यहाँ निफ्टी ने वापस 853 के लेवल को छू लिया था। तो यहाँ से किस तरह की गिरावट हुई ये देखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ निफ्टी में जो गिरावट है, यहाँ आप देख सकते हैं कि 53% नीचे आया था निफ्टी अपने पीक लेवल से। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इस फॉल को हम एक क्रैश की संज्ञा देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ निफ्टी में जो गिरावट थी वो अपने पीक लेवल से 50% से ज्यादा थी, और ये गिरावट जब हुई तो निफ्टी आप देख सकते हैं जहाँ की एक कैंडल का मतलब है पूरे एक महीने का मूवमेंट। तो आप देख सकते हैं कि कितना स्टीप अपवर्ड मूव था। तो आप यहाँ देख सकते हैं जब नवंबर 1998 से ये शुरुआत हुई थी तो किस तरह मार्केट्स ने ये हाई छुए थे। सन 2000 में ये जो लेवल है निफ्टी का जो आप देख रहे हैं 1820 का, ये एक बहुत बड़ी ऊंचाई समझी जाती थी। और जब निफ्टी ने इन स्तरों से जब नीचे गिरा, एक तेज गिरावट देखी इन स्तरों से, तो जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वो आम निवेशकों का हुआ। काफी सारे लोग यहाँ इन्वेस्ट किए हुए बैठे थे क्योंकि जब यहाँ देखा गया कि निफ्टी ने एक तेज चाल पकड़ी है तो कई सारे लोगों ने इन स्तरों पर बाइंग शुरू कर दी थी, जिससे अधिकतर लोग 1660 के ऊपर फंस गए। और जब यहाँ से सेलिंग हुई मार्च 2000 में, तो यहाँ मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि निफ्टी अपने पीक लेवल से तकरीबन 53% नीचे आ गया था। आप क्लियरली देख सकते हैं कि निफ्टी की क्या पोजीशन है इस फॉल में सन 2000 में। उसके बाद निफ्टी ने कई महीनों तक यहाँ सस्टेन किया 898 के लेवल पर। और ये वो समय होता है जब कोई भी एनालिस्ट या कोई भी दिग्गज, जो अपने आप को बाजार के दिग्गज कहते हैं, वो कभी आगे नहीं आते आपको ये लेवल बताने के लिए कि यहाँ पर खरीदिए, ये शेयर ऊपर जाएगा, वो शेयर ऊपर जाएगा। जब मार्केट पीक पर होता है तो कई दिग्गज निकल कर आते हैं कि मुझे ये शेयर अच्छा लगता है, मुझे दूसरा वो शेयर अच्छा लगता है, और यहाँ पर आम जनता को फंसाया जाता है इन समय पर, क्योंकि बड़े बड़े एफआईज और डीआईज अपने या होल्डिंग्स को बेच रहे होते हैं जब आम पब्लिक यहाँ खरीद रही होती है। ये बड़ी ध्यान देने वाली बात है। क्यों क्यों फंसता है आम निवेशक इस ऊंचाइयों पर? वो नहीं जानता कि ये जो स्तर हैं वो कितने खतरनाक हो सकते हैं। यदि यहाँ से गिरावट हो गई तो क्या होगा। तो उसके बाद फिर से आप यहाँ देख सकते हैं कि मई 2003 से निफ्टी ने यहाँ एक बेस बनाया इन स्तरों को, जहाँ निफ्टी ने एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस बना लिया था। ये नहीं कि बाजार आपको खरीदने की इंडिकेशन नहीं देता, बिल्कुल देता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल है 946 का जब स्तर था निफ्टी का, यहाँ एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया निफ्टी ने सन 2001 से लेकर सन 2003 तक। आप देख सकते हैं कि यहाँ निफ्टी लगातार इन स्तरों पर एक सपोर्ट लेता रहा, और फाइनली आप देखें कि मई 2003 से एक अप ट्रेंड की शुरुआत हुई और पहला रेजिस्टेंस यहाँ मिला था निफ्टी को 1814 के स्तर पर। फिर से एक नीचे डाउनवर्ड मूव तो देखा निफ्टी ने मई 2004 के महीने में, जब निफ्टी 1350 के स्तर तक आ गया था, परंतु ये अप ट्रेंड निफ्टी में जारी रहा, जहां की फाइनली निफ्टी आप देख सकते हैं कि सन 2008 में फिर से एक नई ऊंचाई को निफ्टी ने छुआ। 6370 के लेवल तक निफ्टी पहुंच गया था सन 2008 में, परंतु यहाँ से फिर से एक भारी सेलिंग निफ्टी में देखी गई, जहां निफ्टी 2240 के स्तर तक आया नीचे। तो ये एक अगली गिरावट थी निफ्टी में, एक बड़ी गिरावट जिसे कि मार्केट क्रैश कहा जाता है सन 2008 का, जो कि जनवरी 2008 में शुरू हुआ था। तो मैं फिर से आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा कि ये गिरावट कितनी थी इन पीक लेवल से जब निफ्टी गिरा था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि निफ्टी इस गिरावट में सन 2008 में -64%
नीचे आया था। तो देख सकते हैं कि इस गिरावट को एक क्रैश की संज्ञा क्यों दी गई, क्योंकि यहाँ भी 50% से ज्यादा की गिरावट यहाँ निफ्टी ने दिखाई अपने पीक लेवल से। तो जब भी कोई इंडेक्स 50% से ज्यादा की गिरावट यहाँ दिखाता है तो उसे मार्केट क्रैश की संज्ञा दी जाती है। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो पहली गिरावट हमने सन 2000 में देखी, मैं आपको फिर से एक बार दिखा दूं, निफ्टी ने सन 2000 में जो गिरावट देखी थी वो इन स्थानों तक देखी थी पीक लेवल से, जो कि 52% की गिरावट थी। और यहाँ मैंने आपको जैसे कि बताया कि सन 2008 में जो गिरावट थी वो 64% की थी। उसके बाद चलते हैं जी आगे। तो उसके बाद फिर से निफ्टी ने इस स्तर पर अपना बेस बनाया। यहाँ आप देख सकते हैं निफ्टी ने एक अच्छा बेस फॉर्म किया। यहाँ 2550 के स्तर पर निफ्टी ने कई महीने तक अच्छा सपोर्ट दिया इस गिरावट के बाद। और यहाँ फाइनली मार्च 2009 से फिर से एक अप ट्रेंड की शुरुआत हुई, जहाँ फिर से इन्हीं स्तरों पर निफ्टी को एक कड़ा रेजिस्टेंस मिला। ये थे 6391 का, जहां निफ्टी ने जहां से गिरावट देखी थी सन 2008 में, वही स्तर फिर से एक बार यहाँ पर रेजिस्टेंस देने लगे, जिसकी वजह से निफ्टी ने फिर से एक डाउनवर्ड मूव तो लिया। परंतु ये गिरावट एक आप देखें कि इसकी जो स्तर है वो स्लाइडिंग इस तरह से है, जबकि ये जो गिरावट थी एक खड़ी गिरावट देखने को मिली थी उस क्रैश के दौरान। तो ये जो इस तरह की गिरावट होती है ये करेक्शन होती है। इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि ये कितने परसेंट डाउन आया था यहाँ से निफ्टी इस गिरावट में। तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी अपने पीक लेवल से तकरीबन 30% नीचे आया है सन 2010 में। उसके बाद चलते हैं आगे। उसके बाद फिर से निफ्टी में हमने ये एक अप ट्रेंड की शुरुआत देखी, जब आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने एक चैनल बनाया है, एक अप ट्रेंड चैनल, जहाँ की मैंने शुरुआत की है सन 2003 से, जब एक बड़े अप ट्रेंड की शुरुआत हुई थी। और जहां इस अप ट्रेंड का सबसे लोअर चैनल है, इस चैनल में निफ्टी ट्रेड करता रहा। और जब इस चैनल को तोड़ा निफ्टी ने तो काफी ऊपर तक गया, सन 2008 में इस तरह को छुआ, यानी इस अप ट्रेंड के अपर चैनल में एंटर कर गया था निफ्टी, परंतु यहाँ से रेजिस्टेंस मिली। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से रेजिस्टेंस मिलने के बाद निफ्टी ने इस गिरावट में इस चैनल के लोअर एंड को भी तोड़ दिया था, जो इस अप ट्रेंड का सबसे लोअर चैनल है, इसके भी नीचे निफ्टी आ गया था। फिर से निफ्टी ने ऊपर जाने की एक कोशिश की और फिर से इन्हीं स्थलों पर निफ्टी को रेजिस्टेंस मिला, निफ्टी नीचे आया, परंतु इस अप ट्रेंड के लोअर चैनल के अंदर एंटर नहीं किया। यहाँ से निफ्टी को अच्छा सपोर्ट मिलता रहा कई महीनों तक, क्योंकि ये एक मंथली चार्ट है। यहाँ आपको जानना जरूरी है, यहाँ एक जो कैंडल है वो पूरे महीने के मूवमेंट को दिखा रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं कि फाइनली निफ्टी ने यहाँ कंसोलिडेट करने के बाद सितंबर 2013 में फिर से एक अप ट्रेंड की शुरुआत की और निफ्टी ने फिर से इस अप ट्रेंड जोन के अपर चैनल में एंटर किया, इस लेवल को तोड़ा और इस तरह तक निफ्टी ने छुआ, यानी 9096 के स्तर को निफ्टी ने छूने की कोशिश की। परंतु यहाँ आप देख सकते हैं कि निफ्टी को लगातार रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा और ये लेवल थे 8935 का, जहाँ की निफ्टी ने लगातार रेजिस्टेंस फेस की। और निफ्टी में हमने यहाँ सन 2015 में कुछ गिरावट देखी, 6968 के स्तर पर आया था निफ्टी इस गिरावट में। तो ये जो गिरावट है इस तरह की, ये एक करेक्शन कहलाती है, जहां आप कह सकते हैं कि यहाँ मार्केट में करेक्शन हुई, क्योंकि मार्केट काफी बढ़ चुका था तो यहाँ करेक्शन होना वाजिब था। परंतु जब कोई बड़ी गिरावट होती है, यानी 50% से ज्यादा की गिरावट होती है, तो हम उसे मार्केट क्रैश की संज्ञा देते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे भी निफ्टी ने सन 2018 में भी एक यहाँ गिरावट हुई थी, एक बड़ी गिरावट, जब टैरिफ ट्रेड वार की शुरुआत हुई थी सितंबर 2018 में। तो यहाँ पे भी एक निफ्टी ने एक नीचे डाउनवर्ड मूव दिया। तो यहाँ इसको चेक करते हैं कि निफ्टी ने उस समय कितनी गिरावट दिखाई थी, जो कि सिर्फ 2 महीने के अंदर जो गिरावट हमने देखी निफ्टी में। तो यहाँ इस लेवल को मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 14% की गिरावट थी निफ्टी में सन 2018 में। उसके बाद एक बड़ी गिरावट हमने फरवरी में जिसकी शुरुआत देखी, फरवरी 2020 में निफ्टी में एक गिरावट की शुरुआत हुई फरवरी 2020 से। तो निफ्टी ने 23 मार्च को जिन स्तर को छुआ था वो ये स्तर थे, जब निफ्टी ने 7535 के स्तर को छुआ था। यहाँ आप देख सकते हैं निफ्टी तकरीबन 40% नीचे आया है अपने पीक लेवल से। तो यहाँ मेरा मानना है कि अब जो गिरावट होगी वो गिरावट में निफ्टी 40% से कहीं अधिक गिरावट हमें दिखा सकता है, जहाँ की मेरा मानना है कि इस गिरावट में निफ्टी यदि नीचे आता है तो फिर से निफ्टी इन स्तरों तक
नीचे आ सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे विश्व में एक मंदी का दौर कायम है, क्योंकि कोविड-19 जो पेंडेमिक है उसके चलते पूरे विश्व में जो अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन है वो पूरी तरह से ठप है और जगह जगह लॉकडाउन चले हैं काफी महीनों तक। पिछले 6 महीने से लगातार एक ठहराव सा आ गया है पूरे विश्व में, जिसके चलते पूरा अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो सप्लाई चेन है वो ठप पड़ी है, जिसका इम्पैक्ट हमें आने वाले समय में कई महीनों तक देखने को मिलेगा, क्योंकि अधिकतर कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन्स पर काफी मंदी का प्रभाव देखा जा रहा है, काफी घाटा देखा जा रहा है, जिसके चलते मेरा मानना है कि एक बड़ी गिरावट यहाँ निफ्टी में देखी जा सकती है, जहाँ की निफ्टी आने वाले समय में 6166 के लेवल तक नीचे आ सकता है। ये यहाँ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ मुझे लगता है कि निफ्टी जो अब गिरावट अगर निफ्टी में आई तो यहाँ जो गिरावट होगी वो इन पीक लेवल से तकरीबन 50% से अधिक नीचे तक निफ्टी जा सकता है। तो यहाँ अभी जरूरत है काफी सतर्क रहने की। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसके लिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह की मूवमेंट हमने एक मंथली टाइम फ्रेम में देखी, अगस्त के महीने में जब निफ्टी ने फिर से एक बार एक हाई लगाया 11,825 का और एक लो लगाया 10,906 का, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक बड़ा एक एग्जॉस्टिव मूव था। अब आप देख रहे हैं कि सितंबर के महीने में निफ्टी ने एक बड़े रेंज बाउंड मैनर में अब तक ट्रेड किया है, जहां की आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने 11,200 के स्तर से तकरीबन 11,600 के स्तर तक एक लिमिटेड दायरे में ट्रेड किया है, जिसके चलते एक बुलिश हैमर तो क्रिएट हुआ है, इसमें कोई शक नहीं कि ये जो हैमर है ये एक बुलिश इंडिकेटर है एक मंथली टाइम फ्रेम में, जिसके चलते अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ सब कुछ अच्छा लगता है। जब भी कोई बड़ी गिरावट आने वाली होती है तो इस तरह के मूव्स क्रिएट हो जाते हैं, जहाँ की टेक्निकल एनालिस्ट को भी ये लगेगा कि यहाँ सब कुछ ठीक है, यहाँ से मार्केट एक बड़ा मूव दे सकता है, परंतु ऐसा नहीं है। यदि आप इकोनॉमिक कंडीशंस को देखेंगे तो सब कुछ खोखला नजर आता है, सब कुछ एक भावनाओं के चलते एक बुलिश सेंटीमेंट्स क्रिएट हो चुके हैं, ऐसा मैं कहूंगा, क्योंकि हर गिरावट में खरीदारी देखी जा रही है। क्योंकि निफ्टी में जो लेवल है 11,171 का, यहाँ एक काफी अच्छी सपोर्ट निफ्टी ने दिखाई है पिछले कई महीनों में, जहाँ की पिछली बार भी दिखाने की कोशिश की थी, जब आप देख सकते हैं कि मई 2019 में यहाँ निफ्टी ने एक गिरावट में इस तरह को छुआ था। यहाँ देखें कि 11,171 का ये जो लेवल है ये काफी अच्छी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निफ्टी के लिए है, जहाँ की फाइनल जो सपोर्ट मैं समझता हूँ वो 11,080 की है। अब देखना होगा कि क्या आने वाले हफ्ते में निफ्टी 11,080 की सपोर्ट को बचा पाता है या नहीं, या निफ्टी में कोई अगर अपवर्ड मूव होता है तो जो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो इस अप ट्रेंड चैनल का ये जो सबसे ऊपरी लाइन है जो आप रेड कलर से देख रहे हैं, यही अपने आप में एक सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है। और यदि निफ्टी ने इसको तोड़कर इसके ऊपर सस्टेन कर भी दिया, अगली जो रेजिस्टेंस है वो 11,801 की है। अब देखना है कि क्या निफ्टी 11,800 के लेवल को ट्राई करता है या नहीं, यानी उसके ऊपर यदि निफ्टी ने 11,800 के लेवल को नहीं तोड़ा आने वाले हफ्ते में, तो फिर निफ्टी नीचे के लेवल को तोड़ेगा, जहां की निफ्टी 10,844 के स्तर को भी टेस्ट कर सकता है आने वाले हफ्ते में, क्योंकि निफ्टी में काफी अधिक वॉलेटिलिटी रह सकती है, जहां की निफ्टी को मेरा मानना है कि यदि निफ्टी ने 10,844 के लेवल को तोड़ दिया तो फिर निफ्टी के लिए जो अहम सपोर्ट होगा वो 10,661 का होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ निफ्टी को 10,600 के लेवल पर काफी मजबूत सपोर्ट यहाँ निफ्टी को मिली है, जब भी निफ्टी ने इस लेवल को तोड़ा है, यानी 10,844 के लेवल को, जिसके बाद निफ्टी में जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा वो 10,661 का होगा, जहां से निफ्टी कुछ बाउंस बैक ले सकता है। परंतु अभी तो हमें देखना होगा कि निफ्टी किस ओर का एक मूव दिखाता है, क्योंकि अभी निफ्टी एक बड़े डिसिसिव चैनल को यहाँ निफ्टी ने तोड़ना है, जो कि इस अप ट्रेंड का अपर चैनल है। निफ्टी बिल्कुल यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और उससे पहले निफ्टी ने अगस्त के महीने में एक बड़ा एग्जॉशन यहाँ दिखाया है। इन सब तक यहाँ निफ्टी आया था, जहाँ निफ्टी ने तोड़ने की कोशिश की थी, परंतु यहाँ से सेलिंग देखी गई और निफ्टी इन स्तरों पर यानी 11,355 पर बंद हुआ अगस्त के महीने में। तो अब देखना है क्या निफ्टी सितंबर के महीने में इस स्तर को बचा पाता है या नहीं, यानी जो अगस्त के लोएस्ट लेवल थे, जहां अगस्त के महीने में निफ्टी ने लो लगाया था यानी 10,926 का स्तर, यदि निफ्टी ने इसको तोड़ दिया तो मेरा मानना है कि निफ्टी फिर 10,844 को तोड़ने में देर नहीं लगाएगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होगा वो निफ्टी के लिए वो 10,620 का होगा। तो दोस्तों
यहाँ काफी बड़ा वॉलेटाइल मूव्स आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि मेरा मानना है कि निफ्टी में एक स्लाइडिंग जारी रह सकती है, क्योंकि यदि निफ्टी ने आने वाले हफ्ते में 10,844 के स्तर को तोड़ा तो निफ्टी में ये स्लाइडिंग बनी रहेगी, जहाँ की निफ्टी नीचे इस स्तर तक भी आ सकता है, यानी 9,000 के लेवल को भी छू सकता है, इसमें कोई शक नहीं। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने ज्यादा दोस्तों का शेयर करें। थैंक यू।